यूं तो बीजेपी इतिहास के पन्नों में कई रिकॉर्ड पहले ही दर्ज कर चुकी है और अब देवभूमि उत्तराखंड में भी एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। बीजेपी अगर अपने इस मिशन में कामयाब हो गई तो वह देवभूमि उत्तराखंड को पूरी तरह भगवामय कर देगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी बीजेपी पूरी तरह अपना कब्जा जमाने जा रही है और ऐसा उत्तराखंड में पहली बार होने जा रहा है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से डॉक्टर कल्पना सैनी को प्रत्याशी बनाया है और उनका राज्यसभा जाना भी करीब करीब तय ही माना जा रहा है। अगर कल्पना सैनी राज्यसभा जाती हैं तो राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 में से 2 सीटें बीजेपी के पास थी और 1 कांग्रेस के पास। अनिल बलूनी और नरेश बंसल बीजेपी की ओर से और प्रदीप टम्टा कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद थे। लेकिन अब कल्पना के जीतने के बाद लोकसभा की तरह ही राज्यसभा की भी सभी सीटें बीजेपी की हो जाएंगी। उत्तराखंड में पिछले करीब 5.5 साल से कहा जा रहा है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है। यह इसलिए कहा जाता रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकारें हैं। लेकिन अब उत्तराखंड को ट्रिपल इंजन की सरकार मिलने जा रही है और बीजेपी मान रही है कि ट्रिपल इंजन और पूरी तरह भगवा होने का फायदा देवभूमि को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर अखबारों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने इस स्थिति को लेकर बीजेपी पर खूब हमले किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में भले ही पूरी तरह से बीजेपी काबिज हो जाए लेकिन इसका फायदा उत्तराखंड को नहीं मिल सकता। ट्रिपल इंजन के बावजूद उत्तराखंड में विकास को लेकर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। चलिए अब आपको देश के उन दिग्गज नेताओं के बारे में बताते हैं जो उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है भारत की पूर्व विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज का। सुषमा जी 3 अप्रैल 2000 से 2 अप्रैल 2006 तक उत्तराखंड से राज्यसभा की सांसद रही थी। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। इस लिस्ट में दूसरा नाम है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। हरीश रावत 26 नवंबर 2002 से 25 नवंबर 2008 तक उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। इस लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का। भगत सिंह कोश्यारी भी बीजेपी की ओर से 26 नवंबर 2008 से 25 नवंबर 2014 तक राज्यसभा के सांसद रहे और फिर वे 2014 में ही नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से लोकसभा के सांसद चुने गए थे। उत्तराखंड में इन 3 दिग्गज नेताओं के अलावा राज बब्बर, संघप्रिय गौतम भी उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के विकास के लिए राज्यसभा सांसदों की भूमिका पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।